गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 24 सितंबर और जानेंगे 24 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकैब ऑफ टुडे। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब है टीटर। टीटर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका? दबी हुई हंसी। क्या है? दबी हुई हंसी। सो देख लेते हैं क्या है ये। गिव अ शॉर्ट हाफ सप्रेस। क्या है? सप्रेस्ड अ लाफ गीगल। सो एक छोटी आधी दबी हुई हंसी देना या हंसना। कभी कभार क्या होता है कि आप लोग हंसते हैं तो एक थोड़ी सी स्माइल देकर उसको रोक लेते हैं, है ना। सो सिनोनिम की बात करें इसके, सो ये रहे इसके सिनोनिम। गिगल का मतलब होता है हंसना और स्नीकर का मतलब होता है मुंह दबाकर हंसना। सो हम मुंह दबाकर हंसते हैं, ठीक है। और आधी हंसी को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हंसते हंसते जो आधी हंसी रोक ली जाती है उसी को बोलते हैं टीटर। क्लियर है। सिनोनिम चेक करें, सो ये रहे इसके सिनोनिम। ग्रेन का मतलब अनाज होता है, मौन का मतलब होता है विलाप। वही एग्जाम्पल चेक करें तो दोस्तों ये रहा इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द टीन गर्ल्स टिटर्ड एट हर लाइट हार्टेड कोर्स। सो किशोर लड़कियों ने उसके हल्के फुल्के अभिशाप पर तंज कसा। क्या कहा? कि वो जो किशोर लड़कियां थी उसके हल्के फुल्के अभिशाप पर तंज कसा। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वही नेक्स्ट चलते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट हमारा स्प्लिस्ट। क्या है? स्प्लिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका एडजेक्टिव वही मीनिंग है असावधानीपूर्ण। कैरेक्टराइज बाय अ लैक ऑफ केयर थॉट और ऑर्गेनाइजेशन। देखभाल, विचार या संगठन में कमी की विशेषता। क्या है? देखभाल, विचार या संगठन की कमी की विशेषता। क्लियर है। चेक करें अगर इसके सिनोनिम से ये रहे इसके सिनोनिम। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह और लेकेडेसिकल मतलब होता है भावुक होना। वही एंटोनिम चेक करें तो दोस्तों ये रहे इसके एंटोनिम। मेटिकुलस मीनिंग सावधानीपूर्ण और ये पेनस्टेकिंग मतलब होता है श्रम साध्य। क्लियर है। वहीं अगर इसके हम एग्जाम्पल चेक करें जो कि इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए एग्जाम्पल। सो रवि डिड अ स्लिप्ड जॉब, हीज स्कॉलरशिप इज स्लिप्ड एट बेस्ट। सो रवि ने घटिया काम किया। क्या किया? रवि डिड अ स्लिप्ड जॉब, तो ठीक है, और उनकी छात्रवृत्ति सबसे अच्छी है। घटिया काम किया है लेकिन उनकी जो छात्रवृत्ति है वो सबसे अच्छी है। छात्रवृत्ति मतलब का होता है ये स्कॉलरशिप, ये अभी आपने ध्यान रखना। और हाँ दोस्तों, जिस किसी ने 5 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी वो देखिए, वो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों करंट अफेयर एक आपका जो है मतलब कि जीवन का पार्ट होना चाहिए कि हमने ये डेली पढ़ना, ठीक है। और साथ ही 8 बजे वाली इंग्लिश की वोकैब जो मैं आपको बताता हूँ डेली, हम बताते हैं इस बात के लिए कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर हैं, जो अभी जिन्होंने जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब करा, उनके लिए है कि वो लोग इन 2 वीडियो को डेली देखिए। क्योंकि डेली देखिए, ठीक है, इसमें आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं और इसमें आपको 5 वोकैब कराई जाती हैं। सो डेली कराई जाती हैं जिसके अंदर हम हर वर्ड का मीनिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं, हर मीनिंग का, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, हर वर्ड का मीनिंग हम देते हैं। और साथ ही एक 2 बजे वाला और 8 बजे वाला, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम इसको इंटरनेशनल कल याद होगा आपको, इंटरनेशनल न्यूज़ कराई थी 8 बजे वाले में, ठीक है, बांग्लादेश की। और साथ ही 2 बजे वाले में सर कराते हैं, उसमें भी इंटरनेशनल या नेशनल आए या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से आ जाए या प्राइम मिनिस्टर की आ जाए या स्टेट गवर्नमेंट दे दे या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट से आ जाए। सो कहीं से भी आ जाती है वो डिटेल को, उसका हम जो एनालाइज करते हैं, उसका एनालाइज हम डीपली करते हैं, एक एक लाइन करते हैं बिटवीन द लाइन, ताकि आपको समझ में आ गए, कोई ऐसा पॉइंट्स ना रह जाए जिससे कि मतलब कि उस टॉपिक पर आपका डाउट बने। सो याद रखना, एक 5 बजे सुबह, फिर उसके बाद 8 बजे, फिर 2 बजे आ जाओ और उसके बाद 8 बजे। मुश्किल से 1 घंटा पूरे दिन में, 1 घंटा इसको ये दो और साथ ही 1 घंटा आपका रिवीजन। तो दोस्तों आपके लगभग 50 नंबर के आसपास तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना
50 नहीं तो 40 नंबर के आसपास तो आपका तैयार हो जाए, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी आती है और जो है क्या करंट अफेयर कंपलसरी आती है, ये बात मेरी ध्यान रखना। और एक बात और कि बच्चों की डिमांडेड आ रही है कि सर टाइम्स ऑफ इंडिया कराइए, टाइम्स ऑफ इंडिया। सो टाइम्स ऑफ इंडिया ये वो बच्चे, भाई मैं बता दूं उनको, देखिए कि एक लड़की का कमेंट आया था, उसका नाम नहीं लूँगा, देखिए आप जो है 10 जगह पैर मत मारिए, 10 जगह हाथ पाँव नहीं मारने, आपने याद रखिए 10 किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर एक जगह से पढ़िए, ठीक है, उसको 10 बार पढ़ना है। ये बात मेरी ध्यान रख लीजिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही बात, कि एक किताब पढ़नी लेकिन उसी को 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 किताबें पढ़नी है एक बार। 10 किताबें नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक किताब पढ़नी है। तो याद रखना, ये जो द हिंदू की मैं वोकेब कराता हूँ ना, हर एग्ज़ाम का जो है ये पार्ट है द हिंदू। सिर्फ द हिंदू, किसी से पूछ, इंडियन एक्सप्रेस भी है, वो उसमें भी बेस्ट वो आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर भी नहीं पूछी जाती ज़्यादातर जिसकी डिमांड किसकी होती है, डिमांड होती है आपके द हिंदू की, जो कि हम आपको डेली कराते हैं। इसलिए कह रहा हूँ वर्ड है, ये नहीं सोचें कि हमें टाइम्स ऑफ इंडिया से कराइए या फिर इंडिया एक्सप्रेस से कराइए, ये नहीं, क्योंकि वर्ड तो सारे सेम ही हैं। अब बताओ, असावधानी पूर्ण ये जो मैंने आपको बताया स्लिप्स का मीनिंग अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट थोड़ी ना होगा तो सेम ही। हमें तो वर्ड से मतलब है, अच्छी वो के मिल जाए जो मैं आपको कराता हूँ। सो ध्यान रखिए ये बात कि 10 जगह हाथ पैर मारने से बढ़िया एक किताब पकड़ें, एक किताब को 10 बार पढ़ें, क्योंकि 10 बार पढ़ने का मतलब है कि रिवाइज बहुत करना है, इतना करना है बहुत ज़्यादा। ध्यान रखना इस बात को अगर सिलेक्शन का ही चाहिए, ठीक है। सो मैं उस लड़की को बता रहा हूँ कि आप इधर उधर मत देखिए कि किसी ने कह दिया, तो आप इतना करिए, क्योंकि ये एडवाइस जब शुरू में बिगिनर होते हैं तो उनके पास बहुत सारी एडवाइस आती है, दिमाग करता है कि ये पढ़ लूँ मैं, वो भी पढ़ लूँ मैं, इंग्लिश भी पढ़ लूँ मैं, हिस्ट्री भी, मैथ्स भी, सारी चीज़ें पढ़ लूँ। सो ऐसा नहीं है, आप अपने 3 सब्जेक्ट को उठा के कंप्लीट कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट उठाइए, चाहे शायद मुश्किल से आपको 8 सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे या फिर 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पढ़ने से उठाइए, 3 पूरे हो जाएं, उसके बाद या फिर मतलब कि आधे से ज़्यादा हो जाए सो अगला एक सब्जेक्ट और उसमें ज्वाइन कर सकते हैं चौथा। सो इस तरीके से पढ़िए, ना कि मतलब कि सारा एक ही दिन में। सो सारा नहीं पढ़ना, 11 महीने की पढ़ाई 1 महीने में नहीं करनी, ठीक है। 11 महीने की पढ़ाई 11 ही महीने में करनी है, बात ध्यान रखना। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके चलना, परसिस्टेंस रखनी है अपने अंदर, और जो है पेशेंस रखने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस के लिए पढ़ रहे हो, ना कि प्राइवेट सर्विस की, ये बात मेरी ध्यान रखना। गवर्नमेंट सर्विस ऐसे नहीं मिल जाती, बहुत पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, दिन रात एक करनी पड़ जाती है, ठीक है। सो याद रखना, द हिंदू इज़ बेस्ट, क्लियर है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट है इन कमोडिटीज़, क्या है, इन कमोडियस। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है, असुविधाजनक। सो कॉजिंग कन्वेंशंस और डिस्कम्फर्ट। सो असुविधा या परेशानी पैदा होना, क्या होना, असुविधा या परेशानी पैदा होना। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम, एनोइंग का मतलब कष्टप्रद, वहीं ऑफ वर्ड का मतलब होता है अटपटा। ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, अटपटा। अगर हम चेक करें इसके सिनोनिम, सो कन्वेनियंट, क्या है, कन्वेनियंट सुविधाजनक, और कंफर्टेबल आरामदायक। सो देखिए इन शब्दों को आप जो मतलब कि लिख लीजिए करें, क्योंकि ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या तो आप कम से कम 10 वर्डों को आप लेना है, उनका एक पैराग्राफ बना लीजिए। कोशिश ये करिए कि आपकी जो स्टोरी है वो मिलती चली जाए, कोशिश ये करिए कि जो वर्ड है उनसे आपकी स्टोरी मिलती चली जाए, ठीक है। ध्यान रखना, अगर नहीं कर सकते तो उन 10 वर्डों के सेंटेंस बनाइए एक एक, और साथ ही उन्हीं को स्पीक करिए, उन्हीं को बोलना, और किसी को नहीं बोलना, उन्हीं को बोलना जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें। सो बिकॉज द हीटिंग यूनिट इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ रेदर इनकमोडियस इन द हाउस। चूँकि हीटिंग यूनिट काम नहीं कर रही, इसलिए ये घर में बेकार है। क्या नहीं कर रही, जो हीटिंग यूनिट है वो काम नहीं कर रही, इसलिए जो है वो घर में बेकार है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। सो ये रहा आपका नेक्स्ट बॉयड, क्या है, बॉयड का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना किसी को, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या वर्ब है। सो टू सस्टेंस और इनकरेज ऑफन फॉलोड बाय अप, बनाए रखने या प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर ऊपर के बाद,
सो CSAS जो शब्द है वो है प्रोत्साहित करना, किसी व्यक्ति को बनाए रखना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, इनकरेज करना। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं अगर इसके चेक करें हम सिनोनिम, तो ये देखिए बोल्स्टर का मतलब सिलेंडर होता है, बूस्ट का मतलब बढ़ा हुआ होता है। क्लियर है। और इसके ये देख लीजिए क्या एंटोनिम, सो डिप्रेस मतलब होता है दबाना, वहीं डिप्लेट का मतलब होता है व्यय करना। ठीक है, डिप्रेस का मतलब दबाना होता है, डिप्लेट का मतलब व्यय करना। तो क्योंकि हम यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बॉयड कर रहे हैं, सो किसी को मतलब कि फिर दबाना भी पड़ेगा कुछ। एग्जाम्पल चेक करें तो दोस्तों ये रहा इसका एग्जाम्पल, हरक्लेस वॉज बॉयड बाय द डॉक्टर्स एश्योरेंस। सो डॉक्टर के आश्वासन से उसकी हिम्मत फूल गई। सो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसको जो इनकरेज करा, जिसके कारण जो उसकी हिम्मत थी वो क्या हुई, वो और ज़्यादा जो है बढ़ गई। क्लियर है, इस तरीके से आपने याद रख लेना है। वही नेक्स्ट ये रहा आपका रेटिफाइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है, वहीं पुष्टि करना इसका मीनिंग है, पुष्टि करना। वैसे हम पुष्टि करने को इन्फॉर्म भी कहते हैं। कन्फर्म करना, ठीक है, कन्फर्म और मेड ऑफिशियल। सो पुष्टि या आधिकारिक किया गया, पुष्टि या आधिकारिक किया गया, कन्फर्म और मेड ऑफिशियल। अगर इसके चेक करें सिनोनिम तो देख लीजिए, सिनोनिम अप्रूव मतलब स्वीकृति देना किसी को या फिर मंजूरी देना, कंफर्ट मतलब होता है कंफर्ट, पुष्टि करना। एंटोनिम चेक करें तो डिनाई मतलब इनकार करना और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना किसी को। एग्जाम्पल चेक करें तो फॉर द रूल चेंज टू बी अप्रूव, फॉर द रूल चेंज टू बी अप्रूव इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय 8 आउट ऑफ 10 टीम्स। सो नियम परिवर्तन को स्वीकृत करने के लिए 10 में से 8 टीमों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। क्या की जाएगी, फॉर द रूल चेंज टू बी अप्रूव इट मस्ट बी रेटिफाई बाय 8 आउट ऑफ 10 टीम्स। सो नियम परिवर्तन को स्वीकृत करने के लिए 10 में से 8 टीमों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और साथ ही दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, उसमें कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही याद रखना जो बिगिनर है, कौन है वो बिगिनर है, वो प्लीज़ ध्यान रख लीजिए, इधर उधर हाथ मत मारिए, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए कि मैं 10 किताबों से पढ़ूँ या फिर मैं ये किताबें पढ़ लूँ, मैं वो किताबें पढ़ लूँ। एक चीज़ से पढ़िए, चाहे इस चैनल पर, चाहे आप मतलब कि हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं जीके फैक्ट्स पर, या और भी बहुत से पढ़ाते हैं जो उन पे पढ़ सकते हैं। सो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम यहीं पे पढ़िए। सो जहाँ आपको बेस्ट लगता है वहाँ से पढ़िए, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, पढ़नी सिर्फ एक ही है, एक किताब ही पढ़नी है। अगर कुछ भी मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है, वो पहले भी आई है कि सर हमें द हिंदू करा दीजिए, या फिर हमें इंडियन एक्सप्रेस करा दीजिए, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया करा दीजिए, ठीक है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया करा दीजिए। या कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जी वो के बढ़ा दीजिए, 10 कर दीजिए। भाई हम तो कर देंगे 10, लेकिन क्या है ना, वो याद करने फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 करने में हम है कुछ नहीं। सो याद रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, उसका रिवाइज ज़्यादा करना है, ठीक है, रिवाइज ज़्यादा करना। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।